हमारे साथ हैं यहाँ रगतमल भैरू जी मंदिर के जो पुजारी परिवार के सदस्य ओम प्रकाश जी शर्मा। तो ओम प्रकाश जी शर्मा, आज नवरात्रा का दिन है, रविवार का भी दिन है, तो यहाँ रगतमल भैरू जी के यहाँ पर आज क्या विशेष होने वाला है? माता रानी और भैरू बाबा की पूजा होती है विशेष, यहाँ हर संडे को होती है विशेष। अच्छा। और विजयनगर के सांड परिवार, अच्छा, जो हर नवरात्रि में प्रथम जो रविवार होता है नवरात्रि का, हाँ, उसमें पूरा 5-7 भाइयों का परिवार जो है वो आता है। हाँ। और यहाँ के जो लोकल भक्त हैं, इसके अलावा भीलवाड़ा, अजमेर, जोधपुर, राजस्थान में जो भी जिले हैं, जयपुर है, दौसा है, हाँ, पाली है, तो सब जो भी बाबा के अन्य भक्त हैं वो तो हर संडे को यहाँ आते ही है, दरबार लगता ही है बाबा जी का और भक्तों के काम होते हैं। अच्छा। और विजयनगर के सांड परिवार जो है वो यहाँ आ रहे हैं और इस मंदिर में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, सभी भक्तों का रहा, विशेष रूप से उनका है। और अच्छा। उनके ये कुल भैरव देव है श्री रगतमल भैरूनाथ, और सेवका और संडा को इन्होंने वर दिया हुआ है। अच्छा, तो उस हिसाब से उनके ये कुल देवता है। और पास में ही श्रीमान अम्मीचंद जी सांड है। अच्छा। उन्होंने 15 लाख रुपए में ये जमीन जो 25 बाई 40 का प्लॉट है ये लेकर के और मंदिर में बाप जी को समर्पित किया है। और भविष्य में योजना है यहाँ धर्मशाला बनाने की है उनकी। अच्छा। नवरात्रा के जो अवसर होता है 9 दिनों का, उसके अंदर हम ये तो सुनते हैं कि भाई माता जी की पूजा होती है, लेकिन उसमें ये भी माना जाता है कि भैरू जी की पूजा का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। बाप जी की पूजा के बगैर माँ पूजा स्वीकार ही नहीं करती। अच्छा, ये जो लिंक है वो ये है, माँ बेटे का हाँ। लिंक है। और बाप जी को माँ प्रिय है। इनको अगर इस सृष्टि में कोई अगर ये क्रोध में आ जाए या अपना विकराल रूप धारण कर ले तो सृष्टि में कोई देवता की हिम्मत नहीं है कि उनको आकर रोक दे। केवल एक माँ ही ऐसी है जो अपने लाल को आकर रोक सकती है। और ये माँ का कहना अटूट मानते हैं, मगर माँ ने कह दिया वो इनके लिए लोक की लकीर है, फिर ये पीछे नहीं हटेंगे। वैसे कलयुग के देवता भैरू जी को माना जाता है। बिल्कुल। वैसे किसी भी आप मंदिर में जाओ तो आस्था, श्रद्धा, विश्वास होना आवश्यक है। अगर आप वो लेके जाते हो तभी उस मंदिर में आपकी जो भी बिल्कुल है। अगर आप आस्था से किसी भी मंदिर में कोई देवता के जाओ, चाहे बजरंग बली हो, चाहे माता रानी हो, चाहे भैरू बाबा हो, कलयुग में 3 ही देव पूजे जा रहे हैं और कलयुग में इनके ही पर्चे ले रहे हैं। तो आप अगर कहीं भी जा रहे हो, किसी देव के जा रहे हो, तो अपनी आस्था की अटूट विश्वास लेके जाओ। आप अगर जा रहे हो वहाँ भगवान की परीक्षा लेने के हिसाब से, तो भगवान आपकी परीक्षा ले लेगा, फिर कुछ नहीं होना है। यानी आपका जैसा मन होगा, जैसी आस्था होगी, वैसा ही आपका काम होगा। तो धन्यवाद। ये थे हमारे साथ यहाँ रगतमल भैरू जी मंदिर के जो पुजारी परिवार के सदस्य हैं ओम प्रकाश जी शर्मा। आज आप कहाँ से आए हैं? विजयनगर से। अच्छा, विजयनगर भीलवाड़ा से। अजमेर से। अच्छा, अजमेर से, सॉरी सर। तो आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर आज रगतमल भैरू जी के आप दर्शन करने आए हैं, तो सर आप मंदिर के बारे में कुछ बता सकते हैं? ये हमारे जडूले भी यही होते हैं। अच्छा। सांड परिवार के। अच्छा, आप सांड परिवार से हैं? जी हाँ। और सांड परिवार की जात भी यही लगती है। अच्छा। बच्चों के जडूले भी यही होते हैं, तो हमारे भी जडूले यही हुए थे। उसके बाद से आज करीब 40-50 साल हो गए जो हम लोग पहले तो कम आते थे, अब अच्छा। नवरात्रा में आते हैं 3 बार। बहुत अच्छा है सर। 1 साल से। अच्छा, अच्छा क्या है, हमारे भैरू जी जो आना ही है कुल देवता। वैसे हाँ। भैरू जी का जो है हमारी ये चमत्कार सांडों की देखने को पोल है। मिलता है सर। अच्छा, आगे। हाँ, यहाँ पे जो है नज़दीक में स्थित भी है सांडों सर। की पोल है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं सर? हम लोग ब्यावर से आए हैं। अच्छा, अच्छा, ये जो पूरा आज परिवार आया हुआ है वो पूरा सांड परिवार से आया हुआ है, जैसे कि वो पुजारी शिवरतन जी ने हमें बताया था। सब विजयनगर के हैं, अब हम लोग बाहर रहने लग गए अलग अलग। अच्छा, विजयनगर का ही है, ब्यावर रहने लगे हैं। सब विजयनगर के ही है। अच्छा। भाई साहब ले तो लियो। तो सर आप जब यहाँ दर्शन करने आते हैं वैसे नवरात्रा में, तो सर आप कैसा एहसास महसूस वो होता अच्छे है? से भी आते बार बार, दोबारा कौन आवे। अच्छा लगता है, इसलिए भक्के आना पड़ता है। बच्चों समेत परिवार समेत आते हैं, सब परिवार समेत आते हैं। भैरू जी का चमत्कार। चमत्कार है, हर काम जो सोचते हैं वो पूरा होता है। सबसे बड़ी चीज होती है अगर मन के अंदर श्रद्धा विश्वास हो, बस मेन बात वही है कि वो होना चाहिए। वही होता है, और वही होता है, और वो मिल रहा है। भगवत के आते हैं, कोई हमारे सबसे परिवार में सबसे बड़े ये रहे भाई साहब अभी। अच्छा, ये इंदौर रहते हैं, वो रहे।
आप इंदौर आप कहाँ रहते हैं सर? इंदौर अच्छा, इंदौर रहते हैं। तो आप भी सांड परिवार से संबंधित हैं, यानी आज जो पूरा परिवार स्थित है वो पूरा सांड परिवार। तो सर, आप जब नवरात्रा में यहाँ दर्शन करने आते हैं तो आपको कैसा महसूस करते हैं सर आप? महसूस बरसों से आ रहे हैं, महसूस अच्छा हो रहा है, तभी तो आ रहे हैं। भगवान है तो इनके हाँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, हर साल आते हैं। होना भी चाहिए। अच्छा महीने में भाई कुछ अपने जीवन का समय धार्मिक जीवन के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि एक इंसान क्या करता है, अपना पूरा जीवन पैसे कमाने में लगा देता है, तो कुछ समय उसके लिए धार्मिक जीवन भी होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये पूरा जो एक ही परिवार से संबंधित है, सांड परिवार, जो जिससे पहले अपने पंडित जी पुजारी ये जी हमारे पिताजी 5 भाई है, एक अच्छा। इंदौर वाले, एक मेरे पिताजी, एक इनके पिताजी, एक इनके पिताजी और एक वो संपत राव उसके पिताजी। अच्छा। हम ये 5 हमारे पिताजी ये 5 भाई हैं। इनमें 3, 4, 5 पीढ़ियों का फर्क है। हाँ। सब हम लोग जैसे हैं, जैसे बाबा संकट हरो शिव शंकर को रुद्र मत वारो भैरो बाबा भोला को रुद्र मत वारो भैरो ताके हाथ में सोवेरे बलम डमरू ताके हाथ में सोवेरे बलम डमरू गले सोवे मुंडे माला कमर कटारे सोवे मुंडे माला कमर कटारे स्वान की सवारी अजब निराली स्वान की सवारी अजब निराली जोगणिया संग करो खिलकारी जोगणिया संग करो खिलकारी गोगरा बाजरे तारा फरजा भारी गोगरा बाजरे तारा फरजा भारी शिव जी की निंदा सुन के शिव जी की निंदा सुन के ब्रह्मांड को फेराया है जी कर दो भगतारो भलो बाबा कर दो भगतारो भलो जे कर दो भगतारो भलो बाबा कर दो भगतारो भलो रोजी कर दो भगतारो भलो मदानी कर दो भगतारो भलो कर दो भगतारो भलो जी कर दो भगतारो भलो 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 बाबा मैं कद सू खड़ो तारी शरण में बाबा मैं कद सू खड़ो भैरू जी कर दो भगतारो भलो भैरू जी कर दो भगतारो भलो भैरू जी कर दो भगतारो भलो शरण में बाबा मैं कद सू खड़ो तारी पूजा करू रे तारो ध्यान धरो तारी पूजा करू रे तारो ध्यान धरो विनती करू रे बाबा संकट हरो विनती करू रे बाबा संकट हरो रोजी कर दो भगतारो भलो भैरू बाबा कर दो भगतारो भलो दोनों कर दो भगतारो भलो चावंड का बाड़ा कर दो भगतारो भलो भैरू कर दो भगतारो भलो पटियाला भैरू कर दो भगतारो भलो 4 फूट धनी कर दो भगतारो भलो फूट धनी कर दो भगतारो भलो मन वीर भैरू कर दो भगतारो भलो
बनाऊं, तेरा कैसे कर्ज चुकाऊं, कितने एहसान गिनाऊं, तू देकर भूलने वाला, मैं हर पल हाथ फैलाऊं, तू देकर भूलने वाला, मैं हर पल हाथ फैलाऊं। एक पूरी मांग हुई तो दूजी फरियाद लगाऊं, जब जब भी पड़ी जरूरत मुझे याद तुम्हारी आई। एक पूरी मांग हुई तो दूजी फरियाद लगाई, जब जब भी पड़ी जरूरत मुझे याद तुम्हारी आई। अपनी औकात में रह गए सपनों के महल बना, तू देकर भूलने वाला, मैं हर पल हाथ फैलाऊं। तन पापी मन मैला है, कैसे तेरा ध्यान धरूं मैं, तन पापी मन मैला है, कैसे तेरा ध्यान धरूं मैं, तू दाता मैं हूँ भिखारी, कैसा व्यवहार करूं मैं, तू दाता मैं हूँ भिखारी, कैसा व्यवहार करूं मैं। अपनी औकात में रह गए चरणों से भीख उठाऊं, तू देकर भूलने वाला, मैं हर पल हाथ फैलाऊं, तेरा कैसे कर्ज चुकाऊं, मैं एहसान गिनाऊं, तू देकर भूलने वाला, मैं हर पल हाथ फैलाऊं, मैं हर पल हाथ फैलाऊं, मैं हर पल हाथ फैलाऊं। बोला रगतमल भैरव देव की जय हो। हमारे साथ अनिकेत जी, जिन्होंने एक बहुत अच्छा भैरू जी का भजन गाया था। तो अनिकेत जी, इतनी कम उम्र में धार्मिक आस्था की ओर ज़्यादा झुकाव, ऐसा कैसे? क्योंकि वर्तमान में क्या हो रहा है, अपने युवाओं का जो झुकाव है वो धर्म की ओर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जो कि अपने समाज के लिए गलत संदेश है। क्योंकि धर्म का अपने जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बाकी चीज़ों का है। तो आपने, मैंने अभी रिकॉर्ड भी किया था कि आपने बहुत अच्छा भजन गाया था भैरू जी का, तो आप कुछ बताना चाहेंगे भैरू जी के बारे में? संस्कार तो बचपन से घर वालों ने सिखाया। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने अंदर जो संस्कार आते हैं वो बचपन से घर वाले सिखाते हैं। लेकिन इतने अच्छे संस्कार की इतनी कम उम्र में इतना धर्म की ओर झुकाव, वो बहुत अच्छा लगा यहाँ सबको। हर धर्म के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। अच्छा, वैसे ये भी बड़ी चीज़ है कि धर्म कोई भी हो, श्रद्धा हर धर्म के प्रति अपनी होनी चाहिए। तो आपने ये जो भजन गाया अभी, और जो हमारे दर्शक है वो देखेंगे भी आगे, तो वो आपको बचपन से परिवार में ही ऐसी चीज़ें सिखाई गई थी। तो ये आप भी सांड परिवार से, विजयनगर से हैं। तो आज आप देख सकते हैं नवरात्रि के दिन शुभ अवसर पर जो सांड परिवार है वहाँ के लोग आए हैं भैरू जी के दर्शन करने।